मेरठ में रिश्ते एक बार फिर से शर्मसार हुए हैं। यहां पर एक पत्नी और उसकी बेटी ने किसी और की खातिर अपने परिवार के साथी को गंवा दिया। दूसरे की मोहब्बत में फंसी मां ने पति के अपने प्रेमियों से हत्या करवा दी और बेटी ने भी अपने पिता को गंवा दिया। देखिए रिपोर्ट। ये कैसा इश्क है जिसका ईमान नहीं है, मिलावटी प्यार है, हवस का इंतजार है और जिंदगानी पल भर में बेकार है। ये शब्दों और वाक्यों का जाल नहीं है, ये वो हकीकत है जो समाज में पनप रही है, अपनी जड़ें मजबूत कर रही है, साथ ही प्रेम जैसे पवित्र शब्द को दागदार करने में आमादा है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कहीं नहीं जाती हैं और समझ में भी नहीं आती हैं, लेकिन हकीकत होती है। ऐसा ही एक वाकया फिर चर्चाओं में आ गया है, जिसने समाज को शर्मसार कर दिया है, इंसानियत को बेकार कर दिया है और रिश्तों को दागदार कर दिया है। अपने पराये हो गए, दूसरे प्यारे हो गए, स्वार्थ की साधना में कुछ ऐसा बहे कि बिखर कर किसी और के इरादों के वारे हो गए। शायद मामला भी समझ से काफी दूर है। चलिए अब जरा आपको समझाते हैं कि आखिर माजरा क्या है। मेरठ से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी और बेटी ने अपने आशिकों के साथ मिलकर पिता को ऐसा जख्म दिया जो अब भर नहीं पाएगा। हवस की आग में झुलसी स्त्री कुछ इस कदर बदहवास हुई कि प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या ही करा दी। तो वहीं बेटी भी ऐसी बहकी कि उसने अपने प्यार में रोड़ा बन रहे पिता को खो दिया। पत्नी ने बेटी के साथ रचा प्लान, पत्नी ने कराई पति की हत्या, बेटी ने भी दिया मां का साथ। दोनों के आशिकों ने किया कत्ल। पुलिस ने किया मामले का खुलासा। 23 जून को हुई थी शख्स की हत्या, गोली मारकर उतारा था मौत के घाट। पूछताछ में पत्नी ने उगला जुर्म, बेटी ने भी किया कबूलनामा। प्रेमी से नजदीकी बनी हत्या की वजह। थाना जानी क्षेत्र अंतर्गत जानी खुर्द गांव के निवासी सुभाष नामक व्यक्ति दिनांक 23 जून को जब अपने खेत से पानी लगा के वापस अपने गांव साइकिल से लौट रहे थे, अज्ञात बदमाश द्वारा उन्हें गोली मार दी गई थी रास्ते में, जिसमें वो घायल हो गए थे। पुलिस के द्वारा सूचना मिलने पर तत्काल उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया गया था, जहां कुछ घंटों के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में थाना जानी पे सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। आज जनपद मेरठ पुलिस की स्वाट रूरल टीम, सर्विलांस टीम और जानी पुलिस ने इस घटना का सफल अनावरण करते हुए इस घटना में संलिप्त कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मृतक सुभाष की पत्नी कविता, उसकी बेटी सोनम का एक दोस्त विपिन और विपिन का एक दोस्त शिवम उर्फ अजगर और एक व्यक्ति गुलजार, इन 5 को गिरफ्तार किया गया है। खाकी ने बताया कि आरोपी पत्नी और उसकी बेटी समेत प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि 23 जून को सुभाष के खेत में जाने की सूचना दोनों ने अपने प्रेमी को दी। दोनों आशिकों में प्लान बनाकर अवैध तमंचा हासिल किया और खेत से लौटते समय शख्स को गोली मार दी। इलाज के दौरान अस्पताल में शख्स की मौत हो गई। घटना का जो कारण प्रकाश में आया है वो इस तरह से है कि जो मृतक सुभाष है, उसकी बड़ी बेटी पहले ही प्रेम विवाह कर चुकी थी। दूसरी बेटी सोनम अपने दोस्त विपिन के साथ प्रेम विवाह करना चाह रही थी और गुलजार नामक व्यक्ति के साथ उनकी पत्नी कविता की भी नज़दीकियां थीं। इन बातों को लेकर उनके बीच में आपस में वाद विवाद होता रहता था और मृतक सुभाष के द्वारा ये लोग प्रताड़ित किए जाते थे, इसलिए उनको रास्ते से हटाने की योजना इन लोगों ने, माँ बेटी ने बनाया और उसमें अपने दोस्त गुलजार और विपिन और अजगर उर्फ शिवम को शामिल किया। ये मामला कोई नया नहीं है। ऐसी घटनाएं समाज में लगातार हो रही हैं और नैतिकता को भ्रष्ट करने का काम कर रही हैं। ना इन पर लगाम लग रही है, ना ही कोई इनसे सबक ले रहा है। जिस्म की आग में उलझता इंसान बिध गया है कि निकल ही नहीं पा रहा है, जिसका प्रभाव समाज में बड़े पैमाने पर पड़ता है, इंसान की मानसिकता को दूषित करता है।
लेकिन यूपी पुलिस की मुस्तैदी ऐसी घटनाओं का खुलासा कर रही है और ऐसे लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचा रही है। अपनी जिंदगी को बनाने के लिए दूसरे का गला घोटना जुर्म नहीं, अपराधों की श्रेणी का शिखर है, जिसका दायरा अब बढ़ता जा रहा है। वो समाज के लिए बेहद खतरनाक है। एक माँ ने अपने धर्म और एक बेटी ने अपने कर्तव्यों का ऐसा गला घोटा कि वो कभी खुद से भी नजर नहीं मिला पाएंगी। उनकी मानसिक स्थिति सुधरने के बजाय दूषित होती जाएगी और एक समय वो खुद से नफरत करने लगेगी। अच्छा जीवन, बेहतर जीवन साथी अब उनकी जिंदगी से कोसों दूर हो गया है। पुलिस ने मां बेटी के साथ साथ दोनों के प्रेमियों के अलावा इसमें अजगर नाम के एक पांचवें अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया है और सभी पांचों को जेल भेज दिया है। इस घटना के खुलासे के बाद कहीं ना कहीं यह बात सोचने को मजबूर करती है कि आखिर हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। मेरठ से सरफराज अहमद, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।